इस चैप्टर में से सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका हम उत्तर सहित अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो सोवियत यूनियन के नेतृत्व वाले देशों में किस विचारधारा की मान्यता थी? तो इसका उत्तर है साम्यवादी। दूसरा है, ईस्वी सन 1971 के पहले बांग्लादेश किस देश का भाग था? तो पाकिस्तान। तीसरा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्तर अटलांटिक महासागर के किनारे आए हुए देशों ने किस सैन्य संगठन की रचना की? तो नाटो। चौथा है, ईस्वी सन 1945 से 1962 के बीच के समय किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो वो शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। पाँचवा है, ईस्वी सन 1955 में इंडोनेशिया के किस शहर में तटस्थ राष्ट्र परिषद आयोजित किया गया था? तो बांगडुंग शहर में। छठा है, ईस्वी सन 1988 में भारत ने किस स्थान पर सफल परमाणु परीक्षण किया था? तो इसका उत्तर है पोखरण, राजस्थान में। सातवां है, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई कारण कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में शांति की स्थापना करनी थी, इसके लिए। आठवां, ईस्वी सन 1970 तक कौन से देश का परमाणु सत्ता वाले बन गए थे? तो अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। यह आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनकर के उत्तर लिखो। तो सही विकल्प चुनकर के उत्तर लिखेंगे तो आज विश्व के सबसे ज़्यादा देश किस गुट के सदस्य हैं? तो बिन गुट निरपेक्ष नीति के, ऑप्शन बी। दूसरा है, एशिया खंड में सर्वप्रथम किस देश ने सर्वप्रथम आज़ादी प्राप्त करी थी? तो एशिया खंड में सर्वप्रथम भारत ने आज़ादी प्राप्त करी थी। तीसरा है, भारत ने, मतलब सी ऑप्शन। तीसरा है, विश्व में कौन सी साम्यवादी क्रांति ने मात्र एशिया को नहीं परंतु समग्र विश्व को प्रभावित किया था? तो आएगा सी, बोगलेशिव क्रांति ने। चौथा है, सभी विद्वान किस घटना को शीत युद्ध का शुरुआत मानते थे? तो बर्लिन की नाकाबंदी, ऑप्शन ए। पांचवा है, कौन सी घटना 20वीं सदी की एक अद्वितीय और शकवर्ती घटना गिना जाता है? तो सोवियत यूनियन का विघटन। छठा है, भारत ने ईस्वी सन 1949 में किस देश के साथ शांति और मित्रता की संधि की थी? तो भूटान। आंसर भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। सेक्शन बी देखते हैं, भारत और रूस के बीच के संबंध को संक्षेप में लिखिए। तो आंसर है, रूस ने भारत के उद्योग की स्थापित करने तथा आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में मदद की। कश्मीर की समस्या पर भारत का पक्ष लिया। यूएनओ की सुरक्षा समिति में कश्मीर के मामले में भारत युद्ध प्रस्ताव न हो इसके लिए अनेक बार वीटो सत्ता का उपयोग किया। कश्मीर समस्या पर वैश्विक स्तर पर भारत का समर्थन किया। इस तरह से भारत और रूस के बीच प्रगाढ़ संबंध रहे। दूसरा है, विश्व किस कारण से सत्ता गुट और सैन्य गुट में बंट गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस, यह दोनों देश महासत्ता के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आए। ये दोनों देश विश्व में अपना हुकूमत चलाना चाहते थे, इसलिए इन देशों ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई। इस नीति के कारण विश्व सत्ता गुट और सैन्य गुट में बंट गया। तीसरा है, परमाणु अप्रसार संधि किसे कहते हैं? भारत ने उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? तो सन 1968 में यूएनओ की महासभा से परमाणु अस्त्रों के प्रचार और निर्माण पर नियंत्रण संधि को स्वीकृत प्रदान की थी। यह परमाणु अप्रसार संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि में परमाणु शास्त्रों और प्रक्षेपास्त्रों वाले देश यह पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। वे अपने शस्त्रों में वृद्धि कर रहे थे परंतु अन्य देशों पर कठोर दबाव डालते थे। इस प्रकार भारत इस संधि को पक्षपातपूर्ण संधि मानता था। इस कारण भारत ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। चौथा है, भारत और चीन के बीच के संबंध संक्षेप में लिखिए। भारत और चीन के बीच का संबंध आरंभ में 1954 में हुआ था। चीन ने जब सीमा का नक्शा प्रकाशित किया तब दोनों देशों के बीच संबंध में दरार आई। भारत और चीन के बीच की मैकमोहन सीमा को चीन ने अस्वीकार किया, जिससे संबंध में दरार आई। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। भारत ने सीमा की रक्षा के लिए
सेना भेजी। भारत और चीन के बीच में के संबंध 2014 से पहले बहुत खराब थी। उसके बाद दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति के विषय में क्या विचार रखते थे? तो नेहरू जी की मान्यता थी किसी भी देश किसी भी गुट या सत्ता गुट में शामिल होने की बजाय तटस्थ रहने से ही राष्ट्रीय हितों की अच्छी तरह से सुरक्षा कर सकेंगे। विश्व के दो सत्ता गुटों में विभाजन विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हानिकारक है। यदि किसी गुट में शामिल हो तो उस देश की अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी और शीत युद्ध में शिकार होना पड़ा। सेक्शन सी में देखते हैं, संचित में टिप्पणी लिखिए सशस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण। तो सशस्त्रीकरण के बारे में देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस में शस्त्रों की होड़ मच गई। 1949 में रशिया ने परमाणु परीक्षण किया। प्रत्येक राष्ट्र ने अपने को अन्य राष्ट्रों से असुरक्षित समझता था, इसलिए राष्ट्रों ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों के निर्माण को बोल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो, सियाटो, सेंटो तथा वार्सा संधि जैसे अन्य सैन्य संगठनों की स्थापना हुई थी। राष्ट्र की स्पर्धा ने परमाणु, रासायनिक और जैविक अस्त्रों तथा मिसाइलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निशस्त्रीकरण सन 1962 में क्यूबा संकट के दरमियान पहली बार रूस और अमेरिका के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच हॉटलाइन वार्ता हुई। दोनों महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्रों का उपयोग न करके मानव कल्याण का कार्य किया। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस परमाणु शस्त्रों का निशस्त्रीकरण और परमाणु शक्ति का परीक्षण तथा उत्पादन और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत हुए। क्यूबा संकट के बारे में जानकारी दीजिए। सन 1962 के दशक में 1960 के दशक में अमेरिका ने साम्यवादी शासन प्रणाली वाले क्यूबा की नाकाबंदी घोषित की। इसके विरुद्ध सोवियत संघ ने परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित मिसाइलों वाला जहाज कैरिबियन सागर में भेजा। दोनों देशों ने एक दूसरे के परमाणु शस्त्रों के उपयोग की धमकी दी। इससे विश्व में परमाणु युद्ध के कगार पर आ गया। दोनों महासत्ताएं इस युद्ध के विनाश को जानती थी, इसलिए पहली बार दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच हॉटलाइन वार्ता हुई। सोवियत संघ ने अपने परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित जहाज वापस बुलाने का निश्चय किया। अमेरिका ने भी अपने परमाणु शस्त्रों की मिसाइलों को म्यान में रख लिया। इस घटना को क्यूबा के रूप में जाना जाता है। विद्वान क्यूबा संकट को शीत युद्ध के अंत का आरंभ मानते थे। तीसरा प्रश्न है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए बर्लिन की नाकाबंदी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की राजधानी बर्लिन के भी 4 भाग किए थे। कुछ समय बाद फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका ने अपने नियंत्रण के 3 प्रशासनिक भागों का एकीकरण किया। इसके विरुद्ध अप्रैल 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकाबंदी घोषित की। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम देशों के अवर सोवियत संघ के बीच भारी तनाव खड़ा हुआ। बर्लिन की नाकाबंदी को विद्वान शीत युद्ध का आरंभ मानते हैं। बाद में पूर्वी जर्मनी व पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बर्लिन को विभाजित करने वाली लंबी दीवार खींची गई। बर्लिन की यह दीवार सत्ता समूह के बीच चलने वाले शीत युद्ध और तनाव का प्रतीक बनी। चौथा है, नाटो, सियाटो और वार्सा संधि के बारे में जानकारी दीजिए। आंसर है, नाटो अमेरिका की प्रेरणा और नेतृत्व में उत्तर अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों का एक सैन्य संगठन है, जिसकी रचना 1949 में हुई। सियाटो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध रक्षा करने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका ने 1949 में एक सैन्य संगठन की स्थापना की थी, जो सियाटो के नाम से जाना जाता है। वार्सा संधि अमेरिका की प्रेरणा और नेतृत्व में रचे गए सैन्य संगठनों के विरुद्ध सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों ने जिस सैन्य संगठन की रचना की थी उसे वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना 1955 में की गई थी। पांचवा है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए सोवियत यूनियन विघटन। तो सन 1989 में सोवियत यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष गोर्बाचोव की उदारवादी नीति के कारण सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। गोर्बाचोव की ग्लासनैस्ट
खुलापन, पेरोस्टाइका, आर्थिक और सामाजिक सुधार नीति के कारण सोवियत समाजवादी प्रजातंत्रात्मक संघ की स्वतंत्रता प्राप्ति की उत्कंठा जागृत होने से सोवियत संघ के घटक राज्य द्वारा एक एक करके स्वतंत्रता की घोषणा करने की प्रक्रिया शुरू हुई। धीरे धीरे सोवियत यूनियन के प्रशासनिक तंत्र पर साम्यवादी दल, अमलदारशाही और लाल सेना के पकड़ ढीली पड़ने लगी। 1990 में सोवियत यूनियन के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। अंत में कुल 15 राज्यों में से 14 राज्य स्वतंत्र होने की प्रक्रिया दिसंबर 1991 में हुई। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का योगदान। तो विश्व में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, काले गोरे के बीच रंग भेद आदि बुराइयों को दूर करने के लिए तथा उसके विरुद्ध होने वाले आंदोलन का भारत ने हमेशा समर्थन किया। यूएनओ के आदेश पर कोरिया के युद्ध के घायल सैनिकों के उपचार के लिए चिकित्सा दल भेजा। गाजा, साइप्रस, कांगो, श्रीलंका आदि में निर्मित संकट के समय यूएनओ की शांति सेना में भारतीय सैनिकों को भेजा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में परमाणु शस्त्रों का संपूर्ण निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करके भारत में शांति की इच्छा व्यक्त की। घातक शस्त्रों का उत्पादन बंद करके विश्व में गरीबी, भूखमरी से पीड़ित जनता के आर्थिक सामाजिक विकास करने की मांग की। विश्व शांति के लिए राष्ट्र के बीच सहयोग, विश्वास, समझदारी का वातावरण स्थापित करने के लिए भारत में सतत प्रयास हुए। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 लेकर के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।